गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो बेटा, इस चैप्टर में ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन है। जो मैथमेटिकल सॉल्व करने वाले हैं, टोटल 3-4 ही क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। बाकी जो रिटन है, डेफिनेशंस वगैरह, वो सब आपको नोटबुक में राइट करनी है। मैं आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो इसमें है। समझना, ध्यान से समझने वाला पोर्शन काफ़ी है और राइट करना है। वैसे मैं बोल कर तो इसमें बताऊंगी ही ऑब्वियसली। नोट्स मैं आपको टुडे इवनिंग तक भेज दूंगी। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पता है आपको क्या होती है? जब हम कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं, एंगल्स को ड्रॉ करते हैं, उसके कुछ लॉज थे, उसके कुछ बेसिक्स थे जो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे। उसके बेसिस पर सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को जानते हम सब हैं, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद पहले यूक्लिड की डेफिनेशन है, फिर एक्सियम और पोस्टुलेट। देखो, डेफिनेशन तो जनरल है बिल्कुल, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, ये सब है। एक्सियम पूरे मैथ्स के लिए, मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं भी फॉलो होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें उन्होंने बताई हैं। पोस्टुलेट जो दिए हैं वो ज्योमेट्री के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी मैथ्स के लिए वो फॉलो नहीं होते। मतलब पोस्टुलेट्स का यूज़ ओनली ज्योमेट्री में होता है और एक्सियम का यूज़ हमेशा क्या है, पूरे के पूरे मैथ्स के अलावा यूनिवर्स में कहीं पर भी मेजरमेंट किया जाएगा तो एक्सियम का यूज़ होगा। ओके, और डेफिनेशंस जनरल हैं, पॉइंट, लाइन, एंड्स। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ। पॉइंट, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। अगर पूछेंगे आपसे, डेफिनेशन फॉर्म में भी आ सकता है और एमसीक्यू फॉर्म में भी। पॉइंट क्या होती है? इसका कोई पार्ट नहीं होता। अगर एक डॉट है, इसको और ज़्यादा पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ अ पॉइंट? अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है लाइन। अ लाइन इज़ ब्रेडथलेस लेंथ। मतलब लेंथ तो इसकी होती है लेकिन कोई ब्रेथ नहीं होती। जैसे अगर आप कोई बॉक्स बनाते हो रेक्टेंगल, ये लाइन, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, एल बी, ठीक है ना। अब लाइन की लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ तो कुछ है नहीं ना। तो लाइन क्या होती है? इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। नेक्स्ट है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। सबको पता है किसी भी लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं, जो एंड्स हैं, वो क्या होते हैं? पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करूँगी लाइन। एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट बनेगा, लेकिन है तो लाइन का ही एक पार्ट ना। जब भी लाइन एंड होती है तो उन वो जो 2 डॉट्स होती हैं वो क्या है? पॉइंट्स। ओके, अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जो उन्हीं पॉइंट्स पर लाई करेगी वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ओके, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी। जो 2 पॉइंट्स दिए होंगे, चाहे वो पॉइंट्स कहीं हो, एक यहाँ हो एक यहाँ हो, फिर भी हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। समझ रहे हो ना? जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब है, आया समझ में यहाँ तक? पॉइंट क्या होता है? जिसकी कोई पार्ट नहीं होता। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। फिर क्या है? द एंड्स ऑफ अ लाइन, वो क्या होते हैं? पॉइंट्स। फिर है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन जो इवनली पॉइंट्स पर लाई करती है। सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, कोई हाइट नहीं होती। लाइक अगर आप एक पेपर देख रहे हो, जैसे ये नोटबुक है, इसका सिर्फ ये ऊपर वाला पेपर देखो, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। अगर मैं पूरी नोटबुक की बात करूँगी तो वो क्या हो जाएगी? ये वाली चीज़, ये थिकनेस इसकी हाइट भी हो जाएगी।
समझ रहे हो ना। लेकिन हाइट हम नहीं ले सकते, सरफेस की हाइट नहीं होती, सरफेस की क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। अगर मान लो मैंने ये सरफेस ड्रॉ किया रेक्टेंगल की तरह, लेंथ है और क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है। अगर हाइट होगी तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, समझ रहे हो ना। सरफेस वो होता है जिसकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। बुक सब ने निकाल रखी है ना, बुक निकाल के रखो अपनी, बस तो आपको यहाँ से दिख रहा है, फिर भी आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए। अंडरलाइन उसमें ही करोगे ना, यहाँ थोड़ी करोगे। जो सरफेस के एजेस होते हैं, किनारे, कॉर्नर्स की बात नहीं कर रही मैं, कई बच्चे अब कॉर्नर और एज में कन्फ्यूज होते हैं। कॉर्नर मतलब ये पॉइंट होते हैं, ये तो पॉइंट होंगे, वर्टिसेस जिनको बोलते हैं। एजेस, जो एज होते हैं, पूरा किनारा, ये क्या होता है, लाइन। ये नोटबुक है, मतलब पेज की बात की थी, एक सरफेस है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ओके, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस क्या है, जो स्ट्रेट लाइन्स पर लाई करती है। अगर लाइन्स ही मैं टेढ़ी मेढ़ी लूँगी तो सरफेस तो मेरी प्लेन नहीं आएगी ना। स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके जो सरफेस बनती है वो होती है प्लेन सरफेस। हो गई डेफिनेशन सारी। मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट होना चाहिए, अगर है तो आई एम हियर, जो भी डाउट है आप यहाँ पूछ सकते हो। इसके बाद एक्सियम। ये एक्सियम आपको सीरियल वाइज याद करने हैं, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। बताया था आपको ये यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी वैलिड हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें किसी तीसरी सेम चीज़ के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो फिर से, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। बी भी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है ना। थिंग्स कौन सी हो गई, ए और बी, विच आर इक्वल टू सेम थिंग, दोनों 2 के इक्वल हैं। इसका मतलब वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे लूँ, ए एक्स के इक्वल है, बी भी एक्स के इक्वल है। दो चीज़ें जो किसी तीसरी सेम थिंग के इक्वल हैं, मतलब वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बोलो साथ साथ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, हो गया ना। समझने पर ध्यान दो, फिलहाल याद करने पर नहीं। सेकंड देखो, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स को, पहले ही दो चीज़ें इक्वल हैं, उनमें इक्वल ऐड करते हैं तो वो क्या रहेंगे, फिर भी इक्वल रहेंगे। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन ये प्रॉपर एक्सियम नहीं है, सेकंड वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर x और y इक्वल हैं, x में मैंने ऐड किया 2, y में ऐड किया 2, फिर भी दोनों इक्वल रहेंगे ना। 3 के इक्वल है, 3 में ऐड किया 2, 5 हो गया। इस 3 में ऐड करूँगी तो ये भी तो 5 होगा ना, दोनों इक्वल रहेंगे। अब देखो, लेकिन इसने कहा क्या था, इफ़ इक्वल्स, दो इक्वल हैं, आर एडिड टू इक्वल्स, उसको दो और इक्वल में ऐड किया, द होल्स आर ऑल्सो इक्वल्स। जैसे एक तो x इक्वल है y के और a इक्वल है b के, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब हमें इनको इनमें ऐड करना है। x के अंदर ऐड किया है a को, y के अंदर b को। अब x y के इक्वल था, a b के इक्वल है, तो आपस में ऐड करने के बाद भी क्या इक्वल ही रहेंगे ना। ये बात तो वही है, आया समझ में ना। थर्ड है, if equals are subtracted from the equals the remainders are also equals।
अगर इक्वल्स को इक्वल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है वो क्या आएगा, इक्वल। वही है यहाँ हमने ऐड किया था, अब वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स वाई के इक्वल, ए बी के इक्वल, एक्स में से ए, वाई में से बी, ये इक्वल थे, ये भी इक्वल थे, इनको हमने माइनस किया तो ये क्या रहेंगे, इक्वल। सिंपल लैंग्वेज में 10 10 के इक्वल है, सबको पता है, दोनों में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ 8 तो इस वाले में से भी तो 8 आएगा ना, माइनस करेंगे तो इक्वल तो आना ही है। वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। फोर्थ है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती हैं इक्वल होंगी। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाई करती हैं। मान लो एक लाइन है ए बी, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, मैंने मेज़र नहीं किया है, मैं मान रही हूँ 3 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और लाइन सी डी ड्रॉ करती हूँ, इसके एग्जैक्ट ऊपर। कोइंसाइड का मतलब ही क्या है, एक के ऊपर एक होती है, ये सी डी कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल उसके ऊपर कवर हो गई, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर होगी, तो यानी कि एक दूसरे के ये इक्वल होंगी। हो गया ना प्रूव। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। ओके, नेक्स्ट है द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो होल होता है, कंप्लीट होता है, वो किसी भी पार्ट से बड़ा होता है। ये लो, ये है कंप्लीट, इसका एक पार्ट। अब जो कंप्लीट वाला है, इसके एक पार्ट से बड़ा होगा ना। अगर एक कंटेनर के अंदर 5 किलोग्राम शुगर है, उसका एक पार्ट 2 किलोग्राम निकाल लिया आपने, ठीक है ना। चलो 2 किलोग्राम क्या कम निकालते हैं, मान लो 200 ग्राम निकाल कर आपने एक बाउल में डाल दी, यानी कि बाउल के अंदर जो शुगर है वो इस वाले का एक पार्ट है। अब कोई अनपढ़ भी इतना तो बता सकता है कि 200 ग्राम इसका एक पार्ट ज़्यादा है या पूरा ज़्यादा है। पूरा ज़्यादा है, होल इज़ ग्रेटर दैन पार्ट। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपने पता, आपको फर्स्ट सेकंड क्लास से हैं। कोई स्टूडेंट नहीं है तो उसको भी जनरल चीज़ें तो पता ही होती हैं ये, लेकिन इनको हम यूज़ करना सीखेंगे यहाँ पर। बस बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीज़ें हैं, एक्स और वाई, सेम है, इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर हम इनका डबल करेंगे तो क्या होगी, वो आपस में इक्वल होगी। एक्स वाई इक्वल है, इनका डबल, यानी कि 2x इक्वल 2y इक्वल होगी, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट वैसे ही है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। हाफ्स मतलब हाफ का प्लूरल फॉर्म ही है, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी। x इक्वल वाई है, x का हाफ करोगे y का हाफ करोगे, क्या आएगा, फिर भी इक्वल। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, अगर वो सेम थिंग का हाफ है तो क्या होंगी, वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। आया समझ में। अच्छा, अब पोस्टुलेट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा रही हूँ, अभी आपको एक नेक्स्ट पार्ट भेज रही हूँ।